पिछले कुछ टाइम से इंडियन रेलवेज में एक नाम काफ़ी ट्रेंड में है और वो नाम है वंदे भारत। अब कईयों के मन में सवाल उठा कि ऐसा क्या नया ट्रेंड कर गया जो हमें नहीं पता। तो ये वंदे भारत बनी है आरसीएफ यानी कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। अगर इसके टेक्निकल चेंजेस की बात करी जाए तो इसके अंदर यूज हुआ है एल्स्टॉम के प्रोपल्शन सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसके अंदर के सॉफ्टवेयर और इसके अंदर की ट्रैक्शन मोटर को लगाया है एल्स्टॉम ने। और इससे भी सिंपल वे में समझाऊं तो जिस कंपनी ने WAG-12 बनाया उसी ने अपना दिमाग इसमें भी लगाया है। लेकिन मैं ऐसा बता ही क्यों रहा हूं, क्योंकि ये नया रेक आया हुआ है अभी कोटा, और कोटा डिवीजन में चल रहे हैं इसके ट्रायल, जिसमें हर टाइप के टेस्ट किए जा रहे हैं। ब्रेक टेस्टिंग, लोड रन, कवच ब्रेक टेस्ट और हाँ हाई स्पीड रन तो है ही। और इन्हीं टेस्ट में से मैंने कैप्चर किया एक ट्रायल को, और वो था हाई स्पीड रन। पहले दिन मैं गया था सुहासरा। न्यूज़ थोड़ी लेट मिली थी फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन अपने हौसलों को बुलंद करके जैसे तैसे करके भरी धूप में 1 बजे तक मैं वहां पहुंच ही गया। और पहुंचते ही मिली 1 घंटा लेट 22,656 हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम एक्सप्रेस। और भाई साहब जिस स्पीड से निकली है, मुझे लगा वंदे भारत इसी में डिस्गाइज होकर आ गई। मतलब एंट्री इतनी धांसू थी कि 2 मिनट के लिए मैं अपना ऑब्जेक्टिव ही भूल गया। ये तो निकल गई अपनी मैक्सिमम स्पीड पर जब मैंने स्टाफ से पूछा तो पता चला कि वंदे भारत तो मेरे आने के 10 मिनट पहले ही निकल गई, वो भी 160 kmph पर। इरादा तो पक्का था और ट्रायल्स भी तो ये बहुत बचे थे। तो इस बार मैंने कोटा से पकड़ी सबसे पहली ट्रेन सुबह 5:40 की। इस बार का प्लान बहुत सिंपल था, या तो मैं वंदे भारत को पकड़ूंगा या फिर वंदे भारत मुझे फिर इग्नोर कर देगी। इस बार की कैलकुलेशन ऑलमोस्ट परफेक्ट थी और मैं लोकेशन भी टाइम से पहुंच गया था। और पहुंचते ही सामने से आई मुंबई हिसार दुरंतो। इसने सुहासरा स्टेशन को तो स्किप किया ही किया, साथ ही में ओवरटेक मारा पुणे जयपुर एक्सप्रेस को भी। इस ओवरटेक के साथ ही मुझे एक परफेक्ट लोकेशन भी मिल गई जहां से मैं वंदे भारत का वीडियो निकाल सकता था। लेकिन अब वंदे भारत आने का नाम नहीं ले रहा। सुबह के 9 से दिन के 2 हो गए, बट वंदे भारत स्टिल मिसिंग। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. लेकिन फिर एकदम से हॉर्न बजना चालू हुआ। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी। और ट्रेन अपनी फुल स्पीड से अप्रोच कर रही थी। और जैसे ही पास आई, वैसे ही ब्रेक मार दिया। अचानक ब्रेक लगा। पूरे स्टेशन पे ऐसा लगा जैसे इंक्वायरी ही बैठ गई हो। स्टेशन मास्टर साहब ने वॉकी टॉकी उठाया और पूछा, क्या एलपी साहब क्या हुआ, ब्रेक कैसे मारा, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ गया? एलपी साहब बोले, सब ठीक है, सडन ब्रेक टेस्ट था। जैसा ही वंदे भारत ने डिपार्चर लिया तब जाके सबकी जान में जान आई। लेकिन मेरा तो मूड ऑफ हो गया। सुबह से दिन तक बैठा रहा और मिला क्या, ये धूल भरा ब्रेक टेस्ट। लेकिन खेल अभी बाकी था।
ट्रेन आगे गई और थोड़ी देर में ही वापस आई और इस बार दिखाया कि स्पीड क्या होती है। मैं तो खुश हो गया, बार बार वीडियो देखने लगा, फ्रेम बाय फ्रेम जूम कर करके। तभी एक स्टाफ आया और बोला, रुक जाओ अभी और चलेगा, और ट्रायल फिर स्टार्ट हुआ। लेकिन इस बार 130 kmph पर। ना खुशी ना दुख, बस था तो खाली कंफ्यूजन। थोड़ी देर बाद आखिरी रन शुरू हुआ। और फिर सब धुआं धुआं करके निकल गए। इसके बाद की पंचायत थोड़ी सांस लेके करेंगे, क्योंकि वंदे भारत का असली तांडव होना अभी बाकी है।